परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और एक शायर, उनके साथ जो घटनाएं अक्सर होती हैं कि बहुत सारे शेर लिखे और इधर उधर भूल गए। एक शेर पढ़ता हूं उसके लिए कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। एक बार जोरदार तालियां जीते साहब। यूं कहा कि अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा। नगमा देखें, अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा। तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं। अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा। तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं। और दौलत हो, शोहरत हो या जन्नत ही हो, कि दौलत हो, शोहरत हो या जन्नत ही हो, गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं। कि अपने हिस्से के गम हंसकर सह लूंगा। तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं। और दौलत हो, शोहरत हो या जन्नत ही हो, गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं। गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं। कुछ यूं कहा कि इस कशमकश के दौर से मौला उबार दे। कि इस कशमकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे। क्या बात है। कि इस कशमकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे। और खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे। कि खाकर शिकस्त, आनंद देखें, कि खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे। दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। खाकर कि खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे। दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। और आधी अधूरी जीत नहीं चाहिए मुझे। ये आधी अधूरी जीत नहीं चाहिए मुझे। या मुझको पूरी जीत दे या पूरी हार दे। कि आधी अधूरी जीत नहीं चाहिए मुझे। या मुझको पूरी जीत दे या पूरी हार दे। एक चार मिसरे नगमा को बहुत पसंद है, मैं नगमा सुनाना चाहता हूँ कि जालिमों के जुल्म को चुपचाप जो सह जाएगी, चंदपाल जी, कि जालिमों के जुल्म को चुपचाप जो सह जाएगी तो शरीफों की शराफत बुज़दिली कहलाएगी। कि जालिमों के जुल्म को चुपचाप जो सह जाएगी तो शरीफों की शराफत बुज़दिली कहलाएगी। और चंद सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं। क्या बात है। कि चंद सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं। जान का क्या है, इसे जाना है ये तो जाएगी। कि चंद सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं। मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है मोहित स्वतंत्र, बेचारा वहां से बहुत अच्छा कवि है मोहित। कि चंद सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं। जान का क्या है, इसे जाना है ये तो जाएगी। नगमा एक शेर बतौर खास देखें, खाली शेर मतलब को बराए मतला देख लें कि नहीं है लालो गौहर जर नहीं है जर पैसा। कि नहीं है लालो गौहर जर नहीं है, मगर झुक जाए
ये वो सर नहीं है। हाय। कि नहीं है लालो गौहर, जर नहीं है, कि नहीं है लालो गौहर, जर नहीं है, मगर झुक जाए ये वो सर नहीं है। और शेर देखें कि तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी, क्या बात है। कि तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी, मगर ये आखिरी मंजर नहीं है। क्या बात है। कि तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी, मगर ये आखिरी मंजर नहीं है। अभी जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो किसी ने पढ़ा था कि कविता या गज़ल जो है वो ना सपाई होती है, ना बसपाई होती है, ना भाजपाई होती है, ना कांग्रेसी होती है। राजा भाई देखें वहाँ से कि जुबां जुल्मों सितम की जब कभी दरबार बोलेंगे, कि जुबां जुल्मों सितम की जब कभी दरबार बोलेंगे, तो दरबारी भले खामोश हों फनकार बोलेंगे। क्या बात है। ये जुबां जुल्मों सितम की, कि जुबां जुल्मों सितम की जब कभी दरबार बोलेंगे, तो दरबारी भले खामोश हों फनकार बोलेंगे। और तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ ही अपनी, तनकीद यानी आलोचना, कि तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ ही अपनी, कहाँ तुम सुन सकोगे सच को जब खुददार बोलेंगे। क्या बात है। वाह। कि तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ ही अपनी, कहाँ तुम सुन सकोगे सच को जब खुददार बोलेंगे। और तुम्हारे दर्द की छींटें अगर इन पर भी आती हों, कि तुम्हारे दर्द की छींटें अगर इन पर भी आती हों, ना ये हमदर्द आएंगे ना वो गमखार बोलेंगे। तुम्हारे दर्द की छींटें अगर इन पर भी आती हों, ना ये हमदर्द आएंगे ना वो गमखार बोलेंगे। उमेश जी के आदेश का पालन करते हुए दो तीन शेर और देख लें कि उमेश जी ने मुझे स्पेशली कहा है इस शेर के लिए कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है। क्या बात है। कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। क्या बात है। वाह। न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। और अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है, अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है, बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है, अजब ये खेल है तेरा। थैंक यू, थैंक यू। अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है, बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है। एक गजल के कुछ शेर और देख लें कि आनंद कि बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, कि बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, तेरी कस्में तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। कि तेरी कस्में तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, और मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, कि मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहां फूलों से टकराएं तो पत्थर टूट जाते हैं। कि मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहां फूलों से टकराएं तो पत्थर टूट जाते हैं। और बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। कि बदल लेता है करवट, कि बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से, कि बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से,
एक बार जोरदार तालियां। कि बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से, हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। और बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, हाँ कि बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। वाह, कि बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और बदन थक जाए गर तो हौसलों की लौ बढ़ा देना। उमेश जी आपके लिए कि बदन थक जाए गर तो हौसलों की लौ बढ़ा देना, नहीं मिलती उन्हें मंजिल जो थक कर टूट जाते हैं। वाह, कि बदन थक जाए गर तो हौसलों की लौ से ही ये कार्यक्रम करवा पा रहे हो उमेश जी, वरना तो तबीयत इनकी विचारों की खराब थी। कि बदन थक जाए गर तो हौसलों की लौ बढ़ा देना, नहीं मिलती उन्हें मंजिल जो थक कर टूट जाते हैं। और कभी रिश्तों को उलझाना नहीं दौलत के जालों में, हाँ, कि कभी रिश्तों को उलझाना नहीं दौलत के जालों, दौलत के जालों में। बहुत नाजुक हैं ये धागे उलझकर टूट जाते हैं। क्या कभी बात है। रिश्तों को उलझाना नहीं दौलत के जालों में, बहुत नाजुक हैं ये धागे उलझकर टूट जाते हैं। अब उमेश जी के आदेश का पालन करते हुए बस एक मुक्तक और 2-3 शेर एक गजल के। कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूं अनजान लिख देता। जब भी हम लोग कहीं आवेदन करते हैं तो हमें धर्म जाति वर्ग वहां पे लिखना होता है। मैंने उसके अपोजिट उसके विरोध स्वरूप कह लिया कि ये लिखा कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूं अनजान लिख देता। और यही मजहब यही जाति यही पहचान लिख देता। और मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक के खाने में, आवेदन पत्र का खाना जाति धर्म वर्ग, कि मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक के खाने में बस हिंदुस्तान 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 लिख देता। बस हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। एक गजल के बस 2-3 शेर और देख लें कि समझ कर मैं ये आया था वफादारी जरूरी है। समझ कर मैं ये आया था वफादारी जरूरी है। तुम्हारे शहर में लेकिन अदाकारी जरूरी है। तुम्हारे शहर में लेकिन अदाकारी जरूरी है। और यही रोशन करेगी इन कलाबों की मशालों को। यही रोशन करेगी इन कलाबों की मशालों को। इसे बुझने नहीं देना ये चिंगारी जरूरी है। इसे बुझने नहीं देना ये चिंगारी जरूरी है। और जहाँ जिल्लत
भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, कि जहां जिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, वहां पर मौत चुन लेना ये खुदारी जरूरी है।